हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी कोरिलेशन की कंटिन्यू क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने बहुत अच्छे से कोरिलेशन को डिस्कस कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ईजी है। यस, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। वहाँ हमने कोरिलेशन का मीनिंग पढ़ा। कोरिलेशन होता क्या है? अगर हमें टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, उनकी क्लोजनेस को फाइंड आउट करना है, तो हमें कोरिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने कोरिलेशन के टाइप्स पढ़े, जो कि तीन तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है डायरेक्शन के बेस पर, जो कि होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर आप सेम डायरेक्शन की ओर जाते हैं, मीन्स आपके बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, आप एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो वो होगा पॉजिटिव। चाहे वो बढ़ रहे हो दोनों और चाहे वो दोनों घट रहे हो, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो वो होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, मीन्स आपके बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। ये दोनों कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, जो कि दो तरह के होते हैं, लीनियर कोरिलेशन एंड कर्वीलीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब अगर जो वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज कांस्टेंट रेट से होता है तो एक लाइन बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद अगर उनके बीच में जो चेंज है वो कांस्टेंट रेट से नहीं होता है, तो वो कर्व बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं कर्वीलीनियर कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि होता है तीन तरह का। एक होता है सिंपल कोरिलेशन, फिर होता है पार्शियल कोरिलेशन, फिर होता है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें टू वेरिएबल होते हैं, हम उन दोनों वेरिएबल को कंसिडर करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। फिर पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें हम टू वेरिएबल के साथ में एक और वेरिएबल भी ले सकते हैं, मीन्स दो से ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं, बट हम कंसिडर ओनली टू वेरिएबल को करते हैं। जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। फिर आता है मल्टीपल कोरिलेशन। वहाँ पर भी हम टू से ज़्यादा मीन्स थ्री और मोर वेरिएबल्स को लेते हैं और अब हम सभी वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ी डिग्रीज। डिग्रीज जो कि 5 टाइप्स की थी, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। अब वो रिलेशनशिप हाई भी हो सकता है, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। वो हमने डिग्रीज में पढ़ा। अब आगे आते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। मतलब ये कि हमने ये देख लिया कि वो होते कितने टाइप्स के हैं, मीन्स कोरिलेशन होते कितने टाइप्स के हैं, उनकी डिग्रीज क्या हो सकती हैं। मतलब वो जो कोरिलेशन है वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि उसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितना है, हाई है, लो है, उसको चेक कैसे करेंगे, मीन्स उसको मेज़र कैसे करेंगे। तो मेज़र करने के लिए हमें नीड हुई मेथड्स की। कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज़ करेंगे और हम वहाँ पर कोरिलेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम ठीक है मेथड्स हम करेंगे, तो आज तक जो हम मेथड्स देखते हैं तो हम ये समझते हैं मेथड का मतलब कि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा यस बिल्कुल ऐसा ही होगा। बट आपने बोला कि मैम क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े और हमें जस्ट देख कर ही पता चल जाए कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है और कितना है। मैंने कहा यस ऐसा हो सकता है। आपने कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा एक मेथड है जिसको हम ग्राफिक मेथड बोलते हैं। वहाँ आपको ओनली डाटा को प्लॉट करना होगा, मीन्स ग्राफ बनाना होगा। आप उस ग्राफ को देखकर ही बता दोगे कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है और कितना है, मीन्स डायरेक्शन भी बता दोगे और मैग्नीट्यूड भी बता दोगे। आपने कहा यस, फटाफट से बताइए वो मेथड कौन सा। यस, वो मेथड है स्कैटर डायग्राम। यहाँ आप क्या करते हो, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर डायग्राम बनाते हो, आप ग्राफ के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। अभी देखते हैं। यस, उसके बाद मैंने बोला कि आपको इतने से छूट नहीं मिलने वाली है, आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। आपने बोला यस बताइए। फिर आते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड दिए हैं। एक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन,
कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कंकरेंट डेविएशन मेथड। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने भी पड़ेंगे और कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। आप बोले इट्स ओके मैम कर लेंगे, लेकिन पहले इजी ही कर लेते हैं। चलिए पहले इजी कर लेते हैं, जो कि है हमारा स्कैटर डायग्राम। यस, इसको हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। और स्कैटर डायग्राम जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको आप एक ग्राफ पर प्लॉट कर देते हो और बस उसको देख करके आप आंसर दे सकते हो। देख लेते हैं इसका मीनिंग। द स्कैटर डायग्राम इज अ ग्राफिक मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। द वैल्यूज फॉर ईच पेयर ऑफ ए वेरिएबल इज प्लॉटेड on a graph in the form of dots, thereby obtaining as many points as the number of observations. Then by looking means देख कर ही at the scatter of several points the degree of correlation is ascertained। मतलब आप सिर्फ देख कर ही बता पाओगे कि correlation कैसा है, ठीक है। और इसके अदर नेम क्या हो सकते हैं? स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, कोरिलेशन चार्ट, ये क्या है? इसके अदर नेम्स हैं, ठीक है। चलिए यस, फिर उसके बाद इसके देख लेते हैं टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम्स टेल अबाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि क्या मैम ये ओनली डायरेक्शन बताएगा, नहीं, डायरेक्शन के साथ साथ ये मैग्नीट्यूड भी बता देगा, ठीक है, दोनों ही चीज़ बता देगा यहाँ पर। फर्स्ट क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जैसा कि इसका नेम ही बता रहा है। फर्स्टली क्या है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब अगर एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स घट रहा है तो वाई भी घटेगा, तो इनकी क्या है? डायरेक्शन सेम है। इतना पता चला। उसके बाद ये क्या है? परफेक्ट है, ठीक है। तो परफेक्ट और पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये +1, ठीक है। The correlation is said to be perfectly positive when all the points lie on the straight line rising from the lower लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर। मतलब ये कि जब आप एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो इनके जितने भी पॉइंट्स हैं जब उसको प्लॉट करते हो तो उनके बीच में क्लोजनेस इतनी होती है कि वो पास पास प्लॉट हो जाते हैं और वे एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रही है लाइन, तो यहाँ पर आपने इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किए हैं और वो इतने पास पास थे, मीन्स उनके बीच में क्लोजनेस इतनी थी कि उनसे एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बना देता है। और ये कैसा होता है? लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर। देखिए ये क्या है? लोअर लेफ्ट हैंड एंड अपर राइट हैंड, ठीक है। कैसे बना ये? देखिए यहाँ पर एक्स वेरिएबल है एंड यहाँ पर वाई वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल में चेंज आया है तो उसकी वजह से वाई में भी चेंज आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे एक्स यहाँ पर इतना था तो वाई इतना, तो अगर एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ा, मीन्स इनके बीच में रिलेशनशिप सेम है, एक ही डायरेक्शन की हो रहा है। फिर से एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ा, तो ये क्या बन गया है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। क्लियर? नेक्स्ट आता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। देखिए जैसे ही नेगेटिव आया तो आपको समझ जाना है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है। और यस फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव आप कैसे समझ पाओगे। देखिए अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं इसको। तो यहाँ पर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप खाना बना रहे हैं या फिर गैस सिलेंडर है और गैस पर आपका खाना बन रहा है। तो जैसे ही आप गैस की स्पीड को तेज करेंगे वैसे ही जो गैस सिलेंडर है वो खाली होता जाएगा, मतलब उतनी ही स्पीड से वो खाली होगा। जितनी स्पीड से आपने स्पीड उसकी बढ़ाई है, मतलब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, तो वो जो गैस सिलेंडर है उतनी ही तेज़ी से वो खाली भी होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच में परफेक्ट रिलेशन है, ठीक है, उन दोनों की स्पीड एक जैसी है, तो इसीलिए क्या हो गए? एक लाइन पर प्लॉट हो गए, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आप टैप को जितना ज़्यादा खुला छोड़ते हो उतनी जल्दी आपकी वाटर टैंक है वो खाली हो जाता है। ऐसे कुछ भी एग्जांपल आप रियल लाइफ के ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम परफेक्ट नेगेटिव, और परफेक्ट नेगेटिव में हम क्या बात करेंगे कि उनके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप होना चाहिए। एक बढ़ेगा तो दूसरा वहाँ पर घटेगा, ठीक है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ये कैसा यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले हैं? ये कैसा होने वाला है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होने वाला है, ठीक है। When all the points lie on a straight line
फॉलिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट, देखिए ये बोल रहा है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर। इसमें भी क्या होता है, क्योंकि ये परफेक्ट बोल रहा है तो इसका मतलब जितने भी हम यहाँ पर डॉट्स बनाने वाले हैं एक्स वेरिएबल के एंड वाई वेरिएबल के, वो इतने ज़्यादा क्लोज होंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। जब इतनी क्लोजनेस होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव की बात हो रही है, तो नेगेटिव की बात का मतलब ये कि अगर एक्स वेरिएबल बढ़ता है तो वाई घटता है। ठीक है, अगर वाई बढ़ता है तो एक्स घटता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब जैसे अगर हम यहाँ पर मान रहे हैं कि एक्स, ये देखिए यहाँ पर एक्स इतना है तो वाई इतना है। अगर अब यहाँ पर बोल देते हैं कि एक्स बढ़ रहा है तो देखिए वाई घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। इसीलिए कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर। क्लियर। नेक्स्ट आता है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बताएगा कि यहाँ पर जो भी आप पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बट उनकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है, वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप ये पॉइंट्स आप देख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब जैसे देखिए ये ऐसे बन रहे हैं, ये पॉइंट्स ऐसे। ठीक है, इनके बीच क्लोजनेस है लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज हाई व्हेन द पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर and is said to be positive when these show the rising tendency from the lower left hand corner to upper right hand corner। देखिए इनके बीच में जो टेंडेंसी है वो भी आपको क्या दिख रही है, ये अपर, ठीक है, पॉजिटिव दिख रही है। पॉजिटिव कैसे, देखिए इनके बीच में जो रिलेशनशिप है आपको इस तरह से दिख रहा है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा घटता है। तो दिख तो आपको पॉजिटिव ही रहा है, तभी तो इसके साथ में हमने पॉजिटिव वर्ड लगाया है, बट ये हाई डिग्री का है। हाई डिग्री का होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज हैं। ठीक है, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं और इनके बीच में राइजिंग टेंडेंसी है। क्लियर, तो इसलिए कैसा डायग्राम बना, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर। प्लीज़ इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर हम परफेक्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। जो परफेक्ट होता है उसमें एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, बट हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव में स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती है, बट इनके बीच में देखिए इस तरह से काफ़ी सारी लाइंस बन सकती हैं, यहाँ पर क्लोजनेस होती है। ठीक है, एक लाइन नहीं बन पाती है। क्लियर। नेक्स्ट हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, बिल्कुल वैसा ही, नेगेटिव तो है, अगर नेगेटिव है तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लाइनिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है आपको। ठीक है, द डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन इज हाई व्हेन द पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड शो द डिक्लाइनिंग टेंडेंसी फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर। क्लियर, मतलब नेगेटिव होगा रिलेशनशिप, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, बट ये कैसा होगा, डिक्लाइनिंग होगा। अगर ये डिक्लाइनिंग है तो इसका मतलब ये कैसा है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इसीलिए बनता है अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू लोअर राइट हैंड कॉर्नर। नेक्स्ट आता है जीरो और ऑर्थोगोनल और नो कोरिलेशन। यस, इसका अदर नेम है ये ऑर्थोगोनल। ठीक है, और नो कोरिलेशन, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ज़ीरो कोरिलेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से अदर वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, द वेरिएबल इज सेड टू बी अनरिलेटेड व्हेन द पॉइंट्स आर haphazard scattered over the graph and do not show any specific pattern, here the correlation is absent and hence r is equal to 0। मतलब ये कि आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करते हो उनसे आप कोई भी डायरेक्शन नहीं देख पाते हो। मीन्स आप ये नहीं देख पाते हो कि ये लेफ़्ट है या फिर ये राइट है या कैसा है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाते हो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो कोरिलेशन। आप इस डायग्राम को बनाओगे और आप देखोगे कि यहाँ पर जो इनके पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और इनके बीच में आपको रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, यस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दो और भी बना सकते थे, जिसमें हम जैसे यहाँ पर हाई डिग्री बोल रहे हैं तो आप लो डिग्री नेगेटिव एंड लो डिग्री पॉजिटिव दोनों ही ले सकते थे। उसमें बस इतना डिफरेंस आता है कि ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा दूर होने लग जाते हैं, मतलब यहाँ इतनी दूरी आ जाती है उनके बीच में, मीन्स आप बोल सकते हो इनसे ज़्यादा दूर होते हैं वे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे तो आप बिल्कुल कोई भी डायरेक्शन फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे, उसमें आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, लो पॉजिटिव एंड लो नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होता है, वो एक डायरेक्शन तो आपको दिखती है उनके बीच में, बट जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, और लो नेगेटिव में क्या होता है, उसमें भी आपको डायरेक्शन दिखती है बट उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर होते हैं। जैसे कि यहाँ है, यहाँ तो फिर भी क्लोज हैं लेकिन उसमें थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है,
यस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड नेक्स्ट की वीडियोस में हम सभी मेथड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोलती कि ओनली मेरी ही वीडियोस पर आप कमेंट करिए या मुझे अच्छा लगता है। हर एक टीचर को अच्छा लगता है। आप कभी भी कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट करके। हर एक टीचर को आप अप्रिशिएशन दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।